अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आप खैर वफ़ियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जब हम नक्शा बनवाते हैं कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने से पहले, तो हमें किन चीज़ों पे गौर करना चाहिए और काम शुरू करने से पहले कितने दिन हमें इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। तो आज इस पे मैं मेरे ख़्याल से जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपने कोशिश करनी है कि पूरी वीडियो वॉच करें। अच्छा, यहाँ पे मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये 2 बेडरूम है, 12,000 रुपये 15 और ये भी 12,000 रुपये 15 का है। और ये वाशरूम है, ये इसके साथ गैलरी छोड़ी हुई है 2 फीट 6 इंच की। सामने पोर्च आ जाता है, ड्राइंग रूम है, ये वाशरूम है और ये लॉन्च है। ये ओपन एरिया है, ये इसकी वेंटिलेशन के लिए। और साथ ये ड्रेसिंग, इसकी ड्रेसिंग जो है वो है यहाँ पे, ये वाली, ये वाशरूम है। यहाँ पे इसकी सीवरेज का निज़ाम है। हमने आज सीवरेज पे बात करनी है कि सीवरेज किस तरह डालनी चाहिए। और ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका ये घर बन रहा है, तो अगर वो दोस्त मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं उससे माजरत करता हूँ कि मेरा एक प्रॉपर्टी का मसला था, काफ़ी दिनों से मैं मसरूफ़ था, परेशान था। तो आज जाके वो थोड़ा हल हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज पहले तो उस दोस्त के लिए एक वीडियो बनाऊँ ताकि वो देख ले इसमें कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा गौर करने वाली होती हैं। इसी का हम उल्टा रुख करते हैं, वहाँ पे हम गौर करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये बेडरूम जो है 11-15 का 12-15 का, अगर ये 11.5-15 का हो जाए तो यहाँ से 6 इंच जगह कम होगी और यहाँ से होगी 1 फीट भी कम हो जाए तो कोई मसला नहीं बनता, क्योंकि बेड जो होता है वो 8 फीट का होता है और 8 साढ़े 8 फीट का। और साथ ये भी इसी तरह है, अगर यहाँ से 1 फीट जगह वो यहाँ पे डाल देते तो हमारी काफ़ी सारी जो परेशानी थी वो कम हो जानी थी। दूसरी बात ये कि जब भी हम अपना घर बनवाएं तो हमें चाहिए, जिस इंजीनियर साहब से हमने नक्शा बनवाना हो उसे उस प्लॉट पे लेके जाएं जहाँ पे हमने घर बनाना है। वहाँ पे जाके वो देख ले कि इसका सीवरेज का निज़ाम मैंने किस तरह चलाना है और इसका गेट किस जगह पे रखना है और वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें। अगर वो प्लॉट देख लेता है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे जो गली है ये किस तरह है, ये कौन सी है और साइड पे क्या कुछ है। तो सारी बातें उसके ज़हन में आ जाती हैं। अगर आपने पहले नक्शा बनवा लिया है तो फिर आपका ये हक बनता है कम से कम 1 माह उसके ऊपर फुल गौर करें। जब आपका 1-2 घंटे टाइम बनता है तो सामने रख लें और एक एक चीज़ पे पूरा फोकस करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी असल बात की तरफ। इसका रुख मैं चेंज कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी मिस्टेक हुई है। ये देखिए जी, यहाँ पे इसका वाशरूम है जो पीछे वाला है, ये वेंटिलेशन है, ये वाशरूम है और ये स्प्रे टैंक है। जो चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे दिखाई हैं, ये गैलरी है ये वाली। और ये जो निशान नज़र आ रहे हैं, ये 2 पैप हैं पीवीसी के, ये इस तरफ आते हैं और यहाँ से यूं जाके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों अगर छोटी सी चीज़ पे हम गौर करें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो बेडरूम मैंने आपको उस तरफ दिखाया है, ये बेडरूम हम अगर इस तरफ ले जाते, ये किचन हम इस तरफ ले आते, ड्राइंग रूम और ये वाशरूम उठा के हम इस तरफ ले जाते, पोर्च हमारा इस तरफ आ जाता और ये जो सीवरेज का हमारा निज़ाम था, यहाँ पे हम गौर करते हैं तो ये ओपन एरिया जो है इसका पैप यहाँ से बाहर निकल रहा है। इस वाशरूम का एक पैप जो होता है शावर वाला वो यहाँ से बाहर निकलता है और सिपरेट टैंक का यहाँ से बाहर निकलता है। तो हमें मालूम हो गया कि यहाँ पे गली है, गली में चाहे नाली है चाहे सीवरेज का निज़ाम है, जो भी है, इन पैपों को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसके अंदर पानी जाता है, यानी गली है उसके अंदर नाली है या सीवरेज है। अब हमने उस तरफ देखा कि इसका निज़ाम इसी तरह जैसे है। इसका ये वाशरूम है, एक पैप यहाँ से यहाँ तक आता है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक पीवीसी का, और यहाँ से यहाँ तक आता है। ये मेन हॉल बन जाता है 1 फीट का, और फ्लश का यहाँ से निकलता है, ये भी यहाँ पे मेन हॉल बन जाता है 1 फीट का। ये दोनों पैप अलग-अलग यहाँ तक आते हैं। ये जो शावर वाला पैप आता है यहाँ से इसके अंदर ऐड हो जाता है किचन वाला, यहाँ कॉर्नर पे जाते हैं। ये दोनों यहाँ पे 1-1 फीट के मेन हॉल बन जाते हैं 12-12 इंच के, और यहाँ से ये सीढ़ी के नीचे होते हुए इस वाशरूम के अंदर आ जाते हैं। इस वाशरूम से ये जो शावर वाला पीछे से आ रहा था ये उसके साथ अटैच हो जाता है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। और फ्लश का जो ये पीछे से आ रहा है, इस फ्लश का इसके साथ अटैच हो जाता है और ड्राइंग रूम के अंदर से होता हुआ यहाँ सेपरेट टैंक तक पहुँच जाता है और यहाँ से ये बाहर निकल जाता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी।
अब अगर जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था, ये जो वेंटिलेशन के लिए हमने जगह छोड़ी हुई है, गैलरी छोड़ी हुई है, इसका मकसद क्या होता है? ये जो हमारा पोर्च है ये 2 फीट डाउन है बाकी के एरिया से। बाकी यहाँ पे ये आपको स्टेप नज़र आता होगा, ये लिखा हुआ है स्टेप, ये 2 फीट ये डाउन है और बाकी की जो इमारत है वो 2 फीट इसका फर्श ऊंचा है। अब ये जो पैप हमने डाला, यहाँ पे मेन हॉल बनाए, यहाँ पे मेन हॉल बनाए, इसके बाद यहाँ पे अगर दूसरी साइड पे हम देखें तो ये प्लॉट था शायद 25। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 2 लेंथें तकरीबन लगेंगी, 13 दूनी 26 फीट 2 लेंथें यहाँ तक आएंगी और यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अब इसके अंदर कोई मेन हॉल नहीं है। अगर ये बंद हो जाता है, यहाँ पे बैंड लगाना पड़ेगा और वाईटी लगा के इसका कनेक्शन इसके साथ करना पड़ेगा। अगर खुदा ना करेगा उखाड़ना पड़ेगा, ये भी उखाड़ना पड़ेगा और ये भी उखाड़ना पड़ेगा, फिर जाके हमें पता चलेगा कहाँ से कोई खुदा ना करे बंद हो जाता है। ये 100 मसला बन जाता है, क्योंकि किचन के अंदर आपको पता है हर किसी के किचन के अंदर चिकनाट होता है और चिकनाट जिन पैपों के अंदर जाता है वो अक्सर बंद हो जाते हैं कभी ना कभी। आदमी अगर ये 4 इंच का पैप है तो कुछ अरसा ज़्यादा निकाल जाएगा, और अगर ये 3 इंच का डाला हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 या 7 साल के बाद परेशान करना शुरू कर देगा। अच्छा, मकसद क्या था? अगर हम इसे चेंज कर देते, ये जो वेंटिलेशन है ये यहाँ पे चला जाता और ये जो हमारा वॉशरूम है ये यहाँ पे आ जाता, किचन हमारा यहाँ पे आ जाता, ड्राइंग रूम हमारा वहाँ पे चला जाता। तो हमें मालूम हो रहा है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये पॉइंट बाहर निकल रहे हैं, इधर कोई ना कोई गली वगैरह है। अच्छा, हमारा जो सेवरेज का निज़ाम है वो सारा इस तरफ आ जाता, इस तरफ हमारे पास गली थी, यहाँ से हम निकालते बाहर निकल जाता, यहाँ से हम निकालते बाहर निकल जाता, यहाँ से हम निकालते बाहर निकल जाता। तो ये जो गैलरी थी हमारी, ये हमारी वेंटिलेशन के काम आती, और जो सेवरेज का निज़ाम था ये तीन ही बाहर निकले हुए हैं ना। अगर हम अपनी मर्ज़ी से 3 निकाल देते तो कौन सी क़यामत आ जानी थी यार। ये बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है बाद में, क्योंकि अच्छी खासी टाइल पे ख़र्चा होता है। आपको पता है एक टाइल जो हम 1 साल लगा लेते हैं, 3-4 साल के बाद उसके साथ वाली टाइल ही नहीं मिलती। अब ये हो गया, ये इमारत बन चुकी, अब इसके अंदर हम क्या चेंज कर सकते हैं? मेरे हिसाब से देखो भाई, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं जो बात करूँगा वो 100% दुरुस्त होगी, मगर आपने मेरी बात को गौर से सुनना है और उस बात से कुछ और निकालने की कोशिश करनी कि इससे बेहतर क्या हो सकता है। अब ये बन गया जी, अब सेवरेज हम इस तरह तो नहीं डालने वाले जिस तरह ये हमारे इंजीनियर भाई ने डाली है। अब इसे हम अपनी मर्ज़ी से डालेंगे। इन पैपों को हम ऐसे अगर निकालें तो कोई बात नहीं, वगरना हम ऐसे नहीं निकालेंगे। हम इनको यहाँ पे 2 पैप इकट्ठे निकालेंगे और यहाँ पे मेन हॉल बनाएंगे 1 फीट का। ये दोनों पैप इसके अंदर चले जाएंगे। ये वेंटी के नीचे पैप होगा, ये हम 2 इंच का डालेंगे, शावर वाला होगा। दोनों को मिला के ये जो शावर वाला है ना, यहाँ पे हम इसका पी ट्रैप लगाएंगे। फ्लश के नीचे से ये सीधा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये दोनों पैप, ये फ्लश का जा रहा है और ये सीधा यहाँ से जाएगा। ये मोड़ दपोड़ हम नहीं डालने वाले। यहाँ से ये सीधा यहाँ आएगा और यहाँ से 2 इंच का पैप इधर वेंटी के नीचे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ पे एक मेन हॉल हम बनाएंगे और एक पैप 5 इंच का हम यहाँ से लेंगे और यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे हम किचन का पैप इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी मेन हॉल होगा जैसा कि ये। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, जिधर मेरी पेंसिल आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे जब हम आएंगे तो ये जगह कम है, जैसा कि मैंने शायद आपको पहले बताया कि अगर इन बेडरूमों से हम 1 या 1.5 फीट जगह निकालना चाहें तो ईजीली निकल सकती है। लॉन्च भी बहुत बड़ा है, इसमें भी निकल सकती है। तो ये जो गैलरी थी उधर हमारी 2.5 फीट की, 2 फीट 6 इंच की, इससे हम 3 फीट 3.5 फीट कर सकते थे ईजीली। अब नहीं की, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अच्छा, इनको हम यहाँ तक लाएंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे। इसके बाद ये जो हमारा सेवरेज का निज़ाम है, इसे हम यहाँ से सीधा, ये तो बिल्कुल सीधा जा रहे हैं, हम थोड़ा इसे टेढ़ा करेंगे कि जहाँ पे ये पैप हमारे आ रहे हैं इसके साथ यहाँ पे आ जाएं, यानी 6 इंच या 1 फीट की दूरी पर। अब ये 2.5 फीट जगह है हमारे पास, 2 फीट 6 इंच, 4 और 4 अगर हम दीवारें करते हैं, 4 इंच इधर लगाते हैं, 4 इंच इधर लगाते हैं तो 8 इंच निकल जाएगा।
30 इंच में से निकालने के बाद 22 इंच बचेगी। 22 इंच बचाने के बाद 2 इंच फिर प्लस्तर वगैरह में निकल जाएगी, 20 इंच बचेगी इसकी चौड़ाई। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमारा सारा मसला हल हो गया। अगर ये पैप बंद होता है, खुदा ना करे कभी, तो यहाँ से ये बिल्कुल सीधा होगा। कोई भी तार वगैरह हम यहाँ से डालेंगे तो यहाँ से निकल जाएगी। ये भी उसी तरह होगा और ये भी उसी तरह। यहाँ तक हम इजीली पहुँच गए। अब यहाँ पे आके हमें मसला ये बनता है, ये जो हमारा पोर्च है ये 2 फीट यानी 24 इंच नीचे है और जो ये गैलरी है ये 24 इंच ऊंची है। इसके लिए हमें यहाँ पे स्टेप तो देना पड़ेगा। स्टेप के पीछे ये जो मेन होल है, इसका जो हमने पैप निकालना है, इसकी गहराई हम 4 फीट रखेंगे, क्योंकि 2 फीट ये है और 2 फीट इससे पोर्च से 2 फीट हम इसे गहरा रखेंगे, तभी जाके हमारा मसला हल होगा। अब हमने यहाँ पे मेन होल बना लिया। जब ये वाला पैप हम डालेंगे तो ये इस पैप से ये पैप 2 फीट डाउन होगा, जहाँ पे इसका फर्शाना है ये यहाँ से हम निकाल देंगे और इधर वाली सेवरेज जितनी ऊंची हम रख सकते हैं ऊपर वाले फर्श के हिसाब से वहीं पे रखेंगे। ये जो हम मेन होल बना रहे हैं ना 6 फीट का या 5 फीट का, इसके सेंटर में हम एक दीवार लगा देंगे। ये जो दीवार लगाएंगे नीचे से हम बिल्कुल इसे बंद करके लाएंगे। सिर्फ जो दर्जे होती हैं चिनाई की वो होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा नीचे से। जिधर हमारा ये 2 फीट वाला पैप आता है, इसके ऊपर जाके जिधर इसका हमारा फर्श आता है उसके बराबर ऊपर से हम इसे 6 इंच डाउन छोड़ देंगे कि जो चीज़ इसके अंदर है, ये जो इसका आधा हिस्सा है ये फुल पानी के साथ भरा हुआ रहे। और जब ये फुल हो जाए तो इसके ऊपर से पानी जब नीचे गिरे तो इसके, ये तो 2 फीट नीचे खड़ा है, इसके अंदर सिर्फ पानी जाके गिरे, वो नीचे 2 फीट पानी हो और जैसे ही 2 फीट पूरा हो तो इस पैप से निकलना शुरू हो जाए। अब यहाँ से हम बाहर निकल गए, बाहर इधर गली होगी या जो कुछ भी होगा, यहाँ से हम यूँ कार्नर पे आ जाएंगे। यहाँ पे मेन होल होगा या कोई भी चीज़ होगी इस गली के अंदर, तो वहाँ पे हमारा काम चल जाएगा। ये डालने का हमें क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा ये वाशरूम यहाँ से होते हुए यहाँ से पूरी हमारी इमारत के नीचे से इसका पैप आता है। अगर इसी तरह डालते हैं तो बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये वेंटिलेशन इधर चला जाता तो एक वेंटिलेशन की बात थी, एक पैप था यहाँ से यहाँ पे वेंटिलेशन बनना था और यहाँ पे 4 इंच का हमने पैप डालना था और यहाँ से बाहर निकाल देना था। तो ये पैप बंद होने का खदशा भी नहीं होता, क्योंकि बारिश वगैरह को कम पानी आता है, थोड़ी जगह होती है, इसके अंदर कितना पानी आ जाएगा, जितना कुछ थोड़ा बहुत आता है तो वो यहाँ से ईजिली बाहर निकल जाता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासर।